स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसको नहीं हो रही भाई? माइक्रोब्स भी आया था तो वो तो बनता है। अच्छा, एवोल्यूशन भी आया था और माइक्रोब्स, ठीक है, पढ़ाया वाला ही आया था पार्ट। चलो ओपेरॉन स्टार्ट करते हैं। क्लस्टर ऑफ जीन, एक ग्रुप ऑफ जीन क्या करेगा, एक साथ सारे स्विच ऑन होंगे और एक साथ एक्सप्रेशन करेंगे, तो दैट सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, क्लस्टर ऑफ जीन। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक वाला सिस्टम किस में पाया जाता है, जल्दी से बताओ, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? चैट बॉक्स पे एक्टिव रहो, जल्दी जल्दी सब लोग रिप्लाई करो, समय रिफ्रेश कर लो। सो रहे हो आधे लोग, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रोनिक सिस्टम कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोट में पाया जाता है। तो ओपेरॉन कहाँ पढ़ेंगे बेटा, कहाँ क्लस्टर ऑफ जीन पाए जाएंगे, कहाँ पे एमआरएनए का सिंथेसिस होगा? यस, प्रोकैरियोट्स में। तो ये प्रोसेस कहाँ पढ़ने वाले हैं हम? प्रोकैरियोट्स में पढ़ने वाले, मतलब बैक्टीरिया के अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक। चलो आ जाओ, किसने ये बताया था सबसे पहले? 1961 में दो साइंटिस्ट थे आपके, जैकब एंड मोनाड। इन्होंने बताया था किसके बारे में? ओपेरॉन के बारे में। अब दो तरीके के ओपेरॉन पढ़ते हैं हम, कौन कौन सा, कौन कौन से दो पढ़ेंगे? एक लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे, दैट मीन्स वो सिस्टम, द क्लस्टर ऑफ जीन का वो सिस्टम जिसमें क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। तो वहां उसको बोलेंगे लैक ओपेरॉन। जिसमें ट्रिप्टोफेन पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बताओ? ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, ठीक है। अब जीन रेगुलेशन की अगर हम बात करें प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, यहां से एक पीवाईक्यू आ चुका है। तो जीन रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं इन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो जल्दी से बताओ कि क्या डिफरेंस होता है। अगर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड कर गया है, ठीक है, प्रो में भी और यू में भी, तो किसका जीन रेगुलेशन कंप्लीट हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड करने से ही। मैं दिखाई भी नहीं दे रही हूँ, स्लाइड दिख रही है बेटा? रिफ्रेश कर लो, नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, जीन रेगुलेशन कहाँ हो रहा है बेटा? प्रोकैरियोट्स में हो रहा है। जैसे ही बाइंडिंग हो जाएगी किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की, दैट प्रोसेस इज कंप्लीट, है ना। क्या क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज, जल्दी से बताओ, दो क्वेश्चन के आंसर करो। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है, तो क्या क्या एक्टिविटीज होंगी पहले तो ये बताओ। प्रोकैरियोट्स में कर रहा है, यस। और दूसरा मुझे ये बताओ, दीज आरएनए पॉलीमरेज आर डीएनए डिपेंडेंट और आपका आरएनए डिपेंडेंट? बहुत ही कम बच्चे हैं जो चैट बॉक्स में एक्टिव हैं। तो पढ़ाऊंगी मैं ऐसे ही पूछ पूछ के। आरएनए डिपेंडेंट, वेरी गुड। बस यही जानना था बेटा, यही जानना था, पता चल गया। ये क्या है तुम्हारा? डीएनए है। एज अ टेम्पलेट किसको लेते हो आरएनए बनाने के लिए? टेम्पलेट डीएनए लेते हो ना। और यहीं आकर के कौन बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट पे बाइंड होगा तभी तो आगे अब क्या बनाएगा, आरएनए के पॉलीमर बनाएगा, ठीक है, एमआरएनए बनवाएगा। तो बेटा किस पे डिपेंडेंट है ये? डीएनए पे डिपेंडेंट। अगर डीएनए का टेम्पलेट नहीं होगा तो क्या आरएनए बनेगा? कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको स्लाइड शो नहीं हो रही है, बता दो भाई, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं। स्लाइड शो है मैम, विजिबल है, कैन यू हियर मी? यस मैम। है, रिफ्रेश करो, बाकी लोगों के नेटवर्क इश्यूज में बेटा, रिफ्रेश कर लो एक बार। फ्रॉम माई एंड इट हैज सॉर्टेड। चलो, टेम्पलेट डीएनए नहीं होगा बेटा तो क्या आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने की जगह मिलेगी? यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछूंगी कि ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है वो प्लेस क्या कहलाता है? डीएनए के जिस जगह पे ये बाइंड कर रहा है वो प्लेस क्या कहलाता है?
यस, वेरी गुड उज्जवल। बाकी भाई जतिन क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आया बेटा। ठीक है, प्रमोटर रीजन, ये वाला रीजन क्या कहलाता है, प्रमोटर रीजन। तो जीन रेगुलेशन के केस में बात करें, इन द प्रोकैरियोट्स एज द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ऑन द प्रमोटर रीजन, पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जीन रेगुलेशन हैज डन, सिर्फ यही इतना काम होना होता है। लेकिन यूकैरियोट के में बात करें तो कितने लेवल चलते हैं यहाँ पे बेटा, 4 लेवल में जीन रेगुलेशन डन होता है। पहले स्टेप में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। बट ट्रांसक्रिप्शन में किस तरीके का एमआरएनए बना है, ये मैच्योर या इमैच्योर? तो फिर आगे की प्रोसेस कौन सी होगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। एमआरएनए बन गया बट अभी उसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीजें पढ़ते हो, स्प्लाइसिंग, कैपिंग टेलिंग होगी, लेकिन उसके पहले और क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगी। तो 3 प्रोसेस होंगी आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, तब जाकर के आपका एमआरएनए मैच्योर होगा। यही तीनों चीजें पढ़ते हैं हम, स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, फिर कैपिंग होगी और फिर टेलिंग होगी। उसके बाद क्या होता है बेटा, आपका ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा और रेगुलेशन हैज बीन डन। ठीक है, यही होता है। यहां से एक PYQ आ चुका है स्टेटमेंट में, क्लियर। चलो लैकोप्रोन नेक्स्ट डालो हेडिंग, लैकोपिरोन। लैक इज फॉर लैक्टोज, दैट मीन्स इस पूरे सिस्टम को ऑन एंड ऑफ करने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, लैक्टोज। लैक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस, 2 चीजें शो होंगी यहाँ पे और ये सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, सबसे पहला रीजन जो होता है लैकोपिरोन का, वो कौन सा होता है, प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन पे कौन आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन आएगा यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज। और पता है तुम लोग को आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, स्लाइडिंग करता हुआ जाता है और क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन को ऑन कर देगा, यही करता है। फिर आपका कौन सा पार्ट होता है इसके बाद, आई रीजन। व्हाट इज आई रीजन, क्या कहलाता है ये आई रीजन आपका, इनहिबिटर, रेगुलेटर, या फिर इसी को और क्या कहते हैं, रेगुलेटर। क्योंकि इसी की वजह से यहां से जो प्रोटीन बन रहा है ये क्या करेगा, पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। क्या सब्सटेंस बनेंगे यहाँ पे, इट कुड बी फॉर्म द इंड्यूसर, और क्या बनता है यहाँ पे, रिप्रेसर। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, अगर यहाँ से प्रोटीन बना रिप्रेसर वाला तो वो आगे जाएगा और जाकर के कहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर रीजन पे। कहाँ बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर रीजन पे। और जैसे ही आके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होगा, क्या आरएनए पॉलीमरेज को स्लाइडिंग करने की जगह मिलेगी, बताओ। तो ऑपरेटर रीजन पे क्या होता है, रिप्रेसर या इंड्यूसर्स जो बनते हैं वो आकर के बाइंड हो जाते हैं। क्लियर सारे फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाइंड होने से, ठीक है, या ना बाइंड होने से ही पूरी प्रोसेस ऑन या ऑफ होती है। डन बेटा, चलो आगे आते हैं। क्या पाया जाएगा, अब आपका स्ट्रक्चरल जीन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, स्ट्रक्चरल जीन। कौन कौन से 2 स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, जिया पढ़ते हैं हम, ZYA। ठीक, Z वाला जो आपका लैक्जेड जीन है, क्योंकि लैक्टोज में पाया जा रहा है, Z वाला पाया जा रहा है। अभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछूंगी तुम्हें बायोटेक से, समझ ही गए होगे कौन से वाला। प्रीवियस स्लाइड कर दूंगा, लो भाई। इनिबिशन, अच्छा इनिबिशन करवा देता, ये बोलना चाह रही हूँ अश्मिता, ठीक है। लैक्जेड एक जीन है तो कोई ना कोई सा एंजाइम बनाएगा, बिकॉज एंजाइम इज प्रोटीन। यस कोमल, पढ़ रही हो कोमल बेटा, वेरी गुड। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, एज लगा हुआ है, एंजाइम बन गया बेटा।
ये एंजाइम क्या करता है? द फंक्शन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज इट विल ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज। क्या करेगा? लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा किसमें? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। किसमें कर देगा? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। ठीक है, आया समझ में? तो जब भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो जो मीडियम में प्रेजेंट लैक्टोज होगा इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू द गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। क्लियर इतना? पहला जीन डन। ठीक, दूसरे जीन पे आओ, यहीं पे लिख दूं वाई। कौन सा? लैक वाई। क्या करता है बेटा लैक वाई? कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज करवाएगा? और ये सारे के सारे हमेशा कैसे होंगे? एक साथ ओपन होंगे। ठीक है, परमीएज। कौन सा बनेगा? ठीक है, परमीएज क्या काम करेगा जल्दी से बताओ? परमिट कर रहा है, किसको परमिट कर रहा है? बीटा इट इंक्रीज, यस, इंक्रीज कर देगा परमिएबिलिटी किसकी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा? उसके बाद आता है कौन सा आपका? लैक ए। क्या करता है बेटा लैक के? जल्दी से बताओ। ट्रांसफर करता है किसका? एसिटाइल ग्रुप का। और किसके ऊपर ट्रांसफर करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा तो गैलेक्टोसाइडेज। तीनों के फंक्शन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज आ रहा है। पहले वाले का फंक्शन क्या था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया, लैक्टोज से गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ा। लैक जेड का काम। लैक वाई का काम क्या है? परमिबिलिटी इंक्रीज कर दी सेल के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। और लैक ए ने क्या करवाया? ट्रांसफर करवा दिया, मतलब उसको फंक्शनल बनाया कह सकते हैं, एसिटाइल ग्रुप को। किस पे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तीनों का फंक्शन बीटा गैलेक्टोसाइडेज से हो रहा है। और यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? लैकोपेरॉन है। और लैकोपेरॉन इज फॉर लैक्टोज। ठीक है, अब दो केस पढ़ेंगे हम। पहला केस क्या होता है? जब लैक्टोज है ही नहीं मीडियम में। दूसरा केस पढ़ते हैं कि जिस कल्चर मीडियम में हम बैक्टीरिया, अरे तुम लोग को स्लाइड नहीं दिख रही होगी, स्लाइड दिख रही है अभी? सॉरी बेटा, नो मैम। अभी दिख रही होगी। यस मैम। श्रेया, मुस्कान, आकांक्षा, अक्षिता हो बेटा क्लास में? Yes, हरमन, ma'am. दीक्षा, भावना। आज तो बहुत सारे वैसे वाले बच्चे भी नहीं हैं जो रहते हैं चैट बॉक्स में एक्टिव। ईशा, जिज्ञासा, तनिका, हेमलता भी है क्लास में, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है मैम से। कौसर, आर यू इन द क्लास? लाइम भी है, और लाइम ही भारती है। मन्नत, मीनाक्षी, मेघा, दो मुस्कान और मीनाक्षी है। और कौन है? नैना, नितिका, ओशन भी है भाई। मैम मैं भी हूँ। ऋतिका हो बेटा क्लास में? शैलजा, शिफाली, सिमरन, सुमिक्षा, तनीषा। तनीषा आर यू इन द क्लास? तन्वी, दो तन्वी है। वंशिका, योगिता। बाकी सारों के तो ऑडियो नहीं कनेक्ट, सुनेंगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं। मैम मेरा नहीं लिया आपने नाम। ऑलवेज हियर। चलो नाम ले ले भाई, म्यूट कर लो। किसका नहीं लिया नाम? खुशी का हो? खुशी तुम? यस मैम मैं हूँ। ठीक है, जो नहीं थे चैट बॉक्स में उनका नाम लिया है। वंशिका हो बेटा? ठीक है, हो, चलो। अच्छा, ऋतिका का नाम ले लिया इसलिए सारे लिखने लगे कि मैम मेरा क्यों नहीं। ऐसे ले लिया, दिख गया नाम तो ले लिया। हेमलता भी है। हाँ, तो फिर चैट बॉक्स में क्यों आंसर नहीं कर रहे हो? चलो, दो केसेस पढ़ेंगे अभी हम। केस 1 कौन सा है? एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत रेयर ऐसा होता है लैकोपेरॉन से क्वेश्चन नहीं आए। अगर ये बन गया तुमसे पूरा कंसेप्ट तो 4 नंबर तुम्हारे। ठीक है, तुम भी हो आयुषी? अश्मिता का नाम मैं नहीं लूंगी। ठीक है, चलो केस 1 एंड केस 2, दो केसेस पढ़ते हैं। ठीक, चलो मैम भी है क्लास में, पढ़ लो। मैं भी हूँ।
दो पिरोन बनाते हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है बेटा, तुम स्कूल से आए और मम्मी ने मैगी बना के रखा था, तो तुम क्या करोगे? खुद से मैगी बनाओगे या जो मम्मी ने बनाया था वही वाला खा लोगे? मैम जो मम्मी ने बनाया हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है विच इज बना बनाया मैगी, और लैक्टोज क्या है आपका? पैकेट वाला मैगी। तो कौन सा वाला बैक्टीरिया पहले लेगा? बना बनाया। बना बनाया, मतलब ग्लूकोज का इंटेक क्या करेगा? यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के, यही इतना कंसेप्ट है इसका। ठीक है, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, पहला केस कि मीडियम में क्या है बेटा? लैक्टोज नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जस्ट अपोजिट होगा, लैक्टोज क्या है आपका? और ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे और सारे ही आंसर करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं। लैक्टोज क्या है बेटा? प्रेजेंट है मीडियम में, दूसरा केस। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे 3 रीजन्स बनाते हैं हम, कौन कौन से वाले? पहला आपका प्रमोटर रीजन, फिर इनिबिटरी होगा जो इनिबिटरी प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर बनाएगा, फिर कौन सा होता है बेटा आपका? ऑपरेटर। अच्छा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन प्रमोटर यहाँ पे लिखते हैं, यस। फिर क्या होता है आपका? ऑपरेटर, और उसके बाद क्या होगा? 3 स्ट्रक्चरल जीन। सही बनाया? ठीक है, PIPO जिया, यही था ट्रिक। चलो बन गया। अब पहले वाले मीडियम में लैक्टोज नहीं है, ठीक है, तो जो इनिबिटरी वाला है वो क्या बनाएगा? एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, बना लिया रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन का काम क्या है? ये ऑलवेज जाता है और क्या करता है? ऑपरेटर वाले रीजन पे जाकर के बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पे आएगा कौन? रिप्रेसर प्रोटीन आएगा और यहाँ पे इस जगह पे बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है आपका? रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स ऑन ऑपरेटर रीजन। ठीक है, ऑपरेटर पे आकर के क्या करेगा? बाइंड कर लेगा। अभी क्या होगा बेटा? अब प्रमोटर रीजन पे कौन आता है, जल्दी बताओ? RNA पॉलीमरेज। कौन आकर के बाइंड करेगा? RNA पॉलीमरेज। लेकिन इस RNA पॉलीमरेज का काम क्या है? स्लाइडिंग करना। इट विल बी स्लाइडिंग ऑन दैट ओपेरॉन सिस्टम, और जब ये स्लाइड करेगा तब ये पहुंचेगा कहाँ? स्ट्रक्चरल जीन के पास, और इनको ट्रांसक्राइब करेगा। यही होगा, बोलो। यस मैम। मामा कोई स्क्रीन शो नहीं हो रही, 1 मिनट रुको बेटा, 1 सेकेंड दो माम। अब बताओ, स्क्रीन शो हो रही है अभी सबको? यस मैम। अब रिफ्रेश करो, होगी। फिर से मैंने स्क्रीन शो की, अरे शेयर किया, अभी होगी सबको। मैंने फिर से स्क्रीन शो कर दी, शेयर कर दी बेटा, अभी हो रही है। कोई नहीं बच्चों, मैं फिर से इसको बता रही हूँ। ठीक है, चलो क्या हुआ था यहाँ पे? इनिबिटरी वाले रीजन ने आपके क्या बनाया? एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, और ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसा है? जो हमेशा पहुंच जाता है कहाँ? आपके ऑपरेटर रीजन पे, यहाँ पे जाकर के बाइंड कर लेगा। अब RNA पॉलीमरेज आया, यहाँ पे आ गया, बट क्या इसको स्लाइडिंग की जगह मिलेगी बेटा? बोलो जल्दी से। स्लाइडिंग मिलेगी क्या? नहीं होगा। तो जब मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा तो क्या ये स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? नो मैम। नो ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ क्या देखा तुमने कि ट्रांसक्रिप्शन जब लैक्टोज मीडिया में प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, तो अब इन दैट केस क्या होगा बेटा? वापस से ये रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, वापस से कौन बना आपका? ये रिप्रेसर प्रोटीन बना, बट इस रिप्रेसर प्रोटीन को मीडियम में कौन प्रेजेंट था? लैक्टोज। अभी मीडियम में लैक्टोज था कुछ अमाउंट ऑफ, तो ये लैक्टोज करता क्या है? एलो लैक्टोज बनाता है। ठीक है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किस में? एक दूसरे
स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं एलोलैक्टोज। ये एलोलैक्टोज आएगा रिप्रेसर प्रोटीन के पास और इससे आकर के बाइंड कर जाएगा। अब जब इससे ये आकर के बाइंड करता है तो इसको पकड़ लेता है और इसे ऑपरेटर तक नहीं जाने देता। तो अब क्या इसका मूवमेंट होगा यहाँ ऑपरेटर तक? नो, ठीक है, मूवमेंट नहीं होगा, ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाएगा। जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो अब आएगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। और अब आरएनए पॉलीमरेज के लिए रास्ता खुला हुआ है स्लाइडिंग के लिए, तो स्लाइडिंग करेगा और अब क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो एक बात बताओ, जब लैक्टोज मीडिया में था तो इसने क्या करा? ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करा दिया, कराया या नहीं कराया? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, ऐसे ही एक्टिव रहना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया बेटा? आपका इंड्यूस हो गया। तो जब ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो लैक ओपेरॉन को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूसिबल बोलेंगे या रिप्रेसिबल बोलेंगे? इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो इंड्यूसिबल है या रिप्रेसिबल है? इंडिविजुअल। यस, तो दैट लैक ओपेरॉन इज, पीछे वाली स्लाइड पे आएंगे और यहाँ पे सब लोग लिखेंगे कौन सा ओपेरॉन है ये आपका? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। एक क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा आएगा, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं पीवाईक्यू में? पहला क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि लैक ओपेरॉन क्या है, स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। दूसरा ईयर पूछ सकता है, साइंटिस्ट पूछ सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से जीन रेगुलेशन से आ चुका है एक बार, ठीक है। और क्या पूछ सकता है? इनमें से कोई सा भी रीजन पूछ सकता है, जितने भी स्ट्रक्चरल जीन है वो कौन से एंजाइम बना रहे हैं, फंक्शन क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब इनमें किसी भी चीज में दिक्कत होगी लिखोगे चैट बॉक्स में। दूसरा केस पूछ सकता है कि जब लैक्टोज मीडिया में प्रेजेंट है तो क्या हुआ, लैक्टोज मीडिया में नहीं था तो क्या हुआ। क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कौन आकर के बाइंड हो रहा था रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, तो नाम क्या है? लिखा ही नहीं बेटा मैंने यहाँ पे, एलोलैक्टोज, ठीक है। दैट स्ट्रक्चर विच विल बी बाइंड विद दैट रिप्रेसर प्रोटीन इज एलोलैक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है आपका? एलोलैक्टोज में। तो ऑप्शन में एक बार एक क्वेश्चन देखा था तो उसमें लैक्टोज लिखा हुआ था और एक में एलोलैक्टोज। तो जब एलोलैक्टोज होगा, यस अभी आते हैं प्रतिभा उस पे भी, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे हम? एलोलैक्टोज ही चूज करेंगे क्योंकि मेनली, ठीक है, लैक्टोज की प्रेजेंट में ये चल रहा है इंड्यूसिबल, लेकिन इसको होल्ड ऑन कौन कर रहा है? एलोलैक्टोज कर रहा है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल से आ सकता है। क्या इतनी चीजें क्लियर सारे बच्चों की? यस मैम। ठीक है। अब एक चीज, एक और स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ से स्टेटमेंट्स आते हैं बहुत सारे, पीवाईक्यू में हर बार एक क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के इसी कंसेप्ट से। क्या कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज क्या है आपका? मीडिया में प्रेजेंट है, तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज अपना फंक्शन करेगा? बोलो बोलो भाई। किंडरगार्टन की छुट्टी होगी। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। शायद आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, मैंने कुछ गलत पूछ लिया। इफ द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, मैं बोल रही हूँ क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज अपना काम करेगा? क्या काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का? लैक्टोज को चेंज करता है किसमें? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। बेटा पहले से इतना सारा मैगी बना हुआ, तुम बनाओगे? मेहनत करोगे तुम? नो मैम। लेजी लोग नहीं करोगे तो ये बेचारा क्यों करे मेहनत? यस अभी आ गया समझ में? सॉरी लिखो, यस नहीं करेगा भाई, पहले से ग्लूकोज मौजूद है तो इसको क्या जरूरत है वापस से ग्लूकोज बनाने की? बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। किस केस में बनाएगा बेटा? जब मीडिया में ग्लूकोज फिनिश हो जाएगा। मीडिया में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज फिनिश हो जाएगा, तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा और जो लैक्टोज प्रेजेंट होगा उसी को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, अगर पूछा जाए तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है यहाँ? अभी प्रतिभा ने बताया था सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? ग्लूकोज। तो अल्टीमेटली चाहिए उसको ग्लूकोज ही, वो बना बनाया मिल जाए बहुत अच्छी बात, नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? वो खुद बनाएगा। और खुद कैसे बनाएगा? जो
लैक्टोज है वो अपने कुछ पार्ट को एलोलैक्टोज में चेंज करेगा, तो आपका रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाएगा उसके साथ, ऑपरेटर पे नहीं जा पाएगा। तो अब आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करेगा, ZY को एक्टिवेट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, तो क्या करेगा, जितना और बाकी का लैक्टोज था उसको चेंज कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। तो अल्टीमेटली चाहिए क्या, ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, तो जब भी लैकोपेरॉन आपका एक्टिवेट होगा तो वो कब एक्टिवेट होगा, बोल सकते हैं इसको दूसरे टाइप में बोले तो क्या बोल सकते हैं, जब मीडिया में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तभी आपका लैकोपेरॉन क्या करेगा, एक्टिवेट होगा। ठीक है, बोलिए भाई ठीक, लिखो जल्दी चैट बॉक्स में, दिक्कत नो दिक्कत, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। 4 नंबर पक्के हैं और जिसमें से ट्रिप्टोफेन से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैकोपेरॉन से, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के यहीं से देगा। ये अश्मिता को दिक्कत है, क्या दिक्कत है अश्मिता? यस गायत्री, आ जाओ एक ब्लैंक स्लाइड में वापस से। बेटा लैक्टोज अगर मीडिया में प्रेजेंट है तो ये क्या बनाएगा, बोलो, एलोलैक्टोज बनाएगा। एलोलैक्टोज किससे बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसिबल प्रोटीन से। तो अब ये कहाँ नहीं जा पाएगा, मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो ऑपरेटर रीजन पे जाकर के बाइंड नहीं होगा, नो बाइंडिंग, ऐसा ही कुछ। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और हमने अभी पढ़ा जीन रेगुलेशन का मतलब क्या है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड किया उसको आगे स्लाइड करने की जगह मिली, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है का मतलब क्या है भाई, जेड वाला जीन ट्रांसक्राइब्ड होगा तो क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, जितना मौजूद लैक्टोज है उसको चेंज कर देगा किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। क्लियर इतना? यस मैम। ठीक है, गायत्री आया समझ में? अरे ओशन भी कह रही रिपीट, ओशन अभी क्लियर बेटा? यस, चलो बढ़िया। ठीक है, तो लैक्टोज बन रहा है किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। क्लियर? अब कब ये वाला कंडीशन होगा, कब, जब मीडिया में क्या नहीं बचा, ग्लूकोज नहीं बचा, तभी ये वाली फिनोमेना होगी। जब ग्लूकोज क्या होगा आपका, एब्सेंट होगा। ठीक है, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, डन सबको? आ जाओ ट्रिप्टोफेन पे। कल क्वेश्चन हो सकता है कि करवाऊं मैं, और जब कल क्वेश्चन कराऊंगी तो जेनेटिक कोड से लेकर के अब तक सारे करवाऊंगी, क्योंकि उसके पहले वाले कर लिए हैं, तो एक मॉक टेस्ट हो सकता है। अच्छा स्मिता ऐसा था, अब बताती बेटा तुमको मैं, रुक जाओ। चलो फिर से वापस से कोपेरॉन ड्रॉ करते हैं। क्या क्या चीज पाई जाएगी यहाँ पे भी, एक क्या होगा, कौन सा रीजन, रेगुलेटर रीजन, दूसरा कौन सा होता है बेटा, प्रमोटर रीजन, और तीसरा कौन सा होता है, ऑपरेटर रीजन। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होती है ट्रिप्टोफेन की, व्हाट इज ट्रिप्टोफेन, इट इज द अमीनो एसिड। ठीक है, आपका एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ठीक, अब ये ट्रिप्टोफेन क्या करेगा, इट इज, इसको बोलते हैं, अच्छा तुम बताना कि इंड्यूसिबल है कि रिप्रेसिबल है। ठीक, अब यहाँ पे 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, कितने होते हैं, 5। उल्टा लिखना शुरू करो, पहले ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ऐसे EDCBA, इस तरीके से 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक, ये तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन। अब ये क्या करते हैं, ये 5 स्ट्रक्चरल जीन मिलकर के 3 एंजाइम्स की सिंथेसिस करवाते हैं। 5 स्ट्रक्चरल जीन मिलेंगे और कितने एंजाइम्स की सिंथेसिस करवाएंगे, 3, विच विल बी हेल्पफुल इन द ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म। क्या काम कर रहे हैं तीनों एंजाइम मिलके, ट्रिप्टोफेन का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 केस वापस से बनाएंगे, कौन कौन सा वाला, अगर ट्रिप्टोफेन इज प्रेजेंट इन द मीडियम और एब्सेंट इन द मीडियम। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? यस मैम।
लैकोपेरोन के बाद क्या बचा है बेटा हमारा? कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? बताओ अश्मिता। बस मतलब कल एक और क्लास बस? फिर क्या करा दूं? सेल करवा दूं? बायोमोलिक्यूल करवा दूं? जो तुम कहो वही करवा देती हूँ। ठीक है, अगर एब्सेंट है और क्या है आपका? व्हेन ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट। ठीक है, दो कंडीशन फिर से लिख के चलते हैं। अब देखो ये जस्ट बेटा लैकोपेरोन को उल्टा चलेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन वाले पार्ट में तो किसी को दिक्कत नहीं है। पिछली बार वहीं से बहुत ज्यादा डाउट आए थे, उस पूरे टॉपिक के लिए पूरा चैप्टर रिवाइज हुआ है बेटा। और दूसरा ये भी है कि हाई वेटेज है आपका। RPO 3 रीजन है आपके। ठीक है, रेगुलेटर, प्रमोटर एंड ऑपरेटर। और 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। कौन कौन से? EGCBA सही लिखा है? जब यहाँ पे भी बना RPO। बेटा ये स्ट्रक्चर वगैरह भी याद रखना, कभी कभी डायग्राम दे देता है और वहां पे ABCD करके कोट करने को दे देता है कि ये लो खुद से बताओ कि क्या है। ठीक है, मैच दो कॉलम में भी दे देता है, तो सारी चीजें बननी चाहिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बस, उसके बाद समाप्त। बढ़िया, चलो आ जाओ। अब देखो क्या होगा यहाँ पे। यहाँ जस्ट उल्टा काम होता है। ठीक है, लैक्टोज आकर के क्या कर रहा था बेटा? जो तुम्हारा इनिबिटरी प्रोटीन था उसको क्या करता था? ऑपरेटर रीजन पे जाने से रोकता था। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा काम है। क्या होगा अगर मान लो ट्रिप्टोफैन नहीं है तो प्रमोटर रीजन पे कौन आकर के बाइंड करेगा? हमेशा RNA पॉलीमरेज। यही होगा आगे, RNA पॉलीमरेज। और अब देखो रास्ते में कोई नहीं है तो इसको स्लाइडिंग की जगह मिल गई। जैसे ही ये पहुंचा स्ट्रक्चरल जीन तक, ट्रांसक्रिप्शन विल बी अकर और नॉट? लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, ट्रांसक्रिप्शन विल बी अकर। ठीक है अब अगर देखो क्या हुआ यहाँ पे, ट्रिप्टोफैन है। ठीक, तो ये ट्रिप्टोफैन क्या करता है? यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन बना हुआ है, बना पहले भी था, बना ये पहले भी था, बट बेटा इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये चला जाए ऑपरेटर रीजन पे। लेकिन इसको हिम्मत देने के लिए यहाँ पे कौन आ गया? ट्रिप्टोफैन। कौन आया इसके साथ बाइंड करने के लिए? ट्रिप्टोफैन। अब ये इसको लेकर जाएगा और ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करवा देगा। ठीक है, ठीक है, ये बाइंड हो गया। अब आया RNA पॉलीमरेज। अब बताओ क्या जगह मिलेगी स्लाइड करने के लिए? नो मैम। नो मैम। इसको और बड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है, जगह मिलेगी स्लाइड करने के लिए? नो स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग नहीं होगी तो क्या स्ट्रक्चरल जीन आपके एक्टिवेट होंगे? ट्रांसक्रिप्शन होगा? नहीं होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा। कब नहीं हो रहा? कब नहीं हो रहा? इज प्रेजेंट। मैम जब ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर पे जब प्रेजेंट है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो अगर अब मैं बोलूं कि ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में आपका ओपेरॉन फंक्शनल है या नॉट फंक्शनल है? बताओ जल्दी से। नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल। तो रिप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा? तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन बोल दे इसको। यस मैम। क्या बोल दे? नो, ये नो। ठीक है, तो कैसा ओपेरॉन है बेटा? ये कहाँ गई स्लाइड हमारी? ट्रिप्टोफैन इज द रिप्रेसिबल ओपेरॉन। कैसा ओपेरॉन है? रिप्रेसिबल ओपेरॉन है भाई। ठीक है, कौन सा वाला ओपेरॉन है? ये आपका रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। डन। और लैक्टो आपका सॉरी लैक ओपेरॉन में क्या किया था बेटा हमने? जब लैक ओपेरॉन मीडिया में था तब क्या हुआ था? ट्रांसक्रिप्शन हुआ था या नहीं हुआ था? मैम हुआ था। जब लैक्टोज था बेटा, लैक्टोज था तो
जब क्या था आपका, लैक्टोज था तो एलोलैक्टोज बना था, एलोलैक्टोज ने रोक लिया था, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ था उस कंडीशन में, हुआ था। ठीक है, चलो डन। तो वो इंड्यूसिबल था, ये कैसा है, रिप्रेसिबल है। डन डन डन। ठीक है, Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो बताओ भाई, अगर if lactose plus glucose both are present in the medium, so transcription will be occur or not? Done 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 done. अच्छा, तुम लोगों ने भी वही बोला था, मैंने कुछ गलत समझा था, सॉरी बच्चों। आज किसकी क्लास है तुम लोगों की? Physics. फिजिक्स की। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? Yes, ma'am. ओके, तो मैं 10 मिनट और ले लूं तुम्हारे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा खत्म कर दूं, कल Yes, क्वेश्चन कर लेंगे, परसों सेल शुरू कर देंगे, है ना। इतनी प्यारी मैम कहाँ ही मिलेंगी तुम्हें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ma'am. ठीक है, चलो थोड़ा एक्साइटमेंट कम करते तुम्हारा। तुमने सोचा टॉपिक खत्म, मैम चल जाएंगी, तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। हम ब्रेक लेने नहीं देंगे बेटा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डाल दो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या है बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट है जिसमें किसके बारे में काम कर रहे हैं हम, ह्यूमन जीनोम के बारे में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है यहाँ पे, आपके दो तरीके की सीक्वेंस होती हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, दो तरीके से काम किया जा सकता है। पूरे ह्यूमन के जीनोम को निकाल लो और एक्सप्रेस करा दो, किसको, सीक्वेंस को। ठीक है, पूरे को करवा दो। अरे ऐसा कर दिया क्या? ओ, इतनी जल्दी थी कि मैं आगे बढ़ गई। सॉरी बच्चों। अगर लैक्टोज प्लस ग्लूकोज दोनों मीडिया में है, इन दैट कंडीशन ट्रांसक्रिप्शन विल बी अकर और नॉट? सॉरी बच्चों, मैम एक्साइटेड हो गई थी टाइम देख के। नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन, बस इतनी सी कहानी है ना। यस, यही था। हाँ हाँ, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद वो भी कराऊंगी बेटा, कुछ नहीं छोड़ेंगी मैम, सब पढ़ाएंगी। बस तुम्हारा आंसर नहीं देगा, तुम लोग चालाक बच्चो, होशियार बच्चो, तुमसे बन गया होगा ह्यूमन जीनोम, वो की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। ठीक है, देखो होता क्या है यहाँ पे, बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, पूरा जीनोम निकाला और क्या किया, जो आपके एक्सप्रेस वाले सीक्वेंसेस थे, जो क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, केवल उन्हीं सीक्वेंस की स्टडी कर लें। पहला काम, हमारे जैसे लेजी लोग, विंडो याद है ना सबको? हैव यू रिमेम्बर्ड द विंडो? Yes, ma'am. यस ऋतिका, यही बोलना चाहिए। ठीक है, हैशटैग विंडो याद है सबको? तो बस बेटा, तो हमारे जैसे जो लेजी लोग होंगे वो क्या करेंगे, पूरे ह्यूमन जीनोम पे वर्क नहीं करेंगे, केवल उतने ही पार्ट की सीक्वेंसिंग करवाएंगे जो क्या होता है, वो वाला डीएनए जो क्या बनाएगा, आरएनए। हमें पता है जो बना ही नहीं रहा है कुछ, उसको पढ़ें क्यों, है ना। सबको है बेटा, सबको, सारे यस मैम लिख रहे हैं। मैम की तो बातें भूलते ही नहीं हो तुम लोग, ऐसी बातें कहाँ से भूलोगे, सबको याद है ना। होशियार बच्चे मेरे। चलो भाई आ जाओ, तो ढंग से कर लेते हैं। तो पहला कौन सा है बेटा, एक्सप्रेस्ड वाली सीक्वेंस ले लें। कौन सी ले लें, एक्सप्रेस सीक्वेंस को ले लें और उसको स्टडी करें। ठीक है, वो पार्ट जो केवल क्या बना रहा है, डीएनए से आरएनए बना रहा है, जो बना ही नहीं रहा, हम उसको क्यों पढ़े भाई, इतनी मेहनत क्यों। और या तो हम एंटायर ले ले, तो सीक्वेंस एनोटेशन, क्या बोलते हैं इस वाले को, सीक्वेंस annotation. ठीक है, ओ माय गॉड, पायल ने लिख दिया हैशटैग लेजी मैम। चलो सीक्वेंस एनोटेशन पूरा इंटायर ले लेंगे। क्या करेंगे, इंटायर जेनोम लेकर के, जो लोग बेटा
हार्ड वर्किंग होंगे वो क्या करेंगे, पूरे जीनोम पे स्टडी करेंगे, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, ओ थैंक यू अश्मिता। अर्शिका से शोर में क्लास लगवाई थी बट उठ के विंडो नहीं बंद की। फिर बेटा तुम लोग एडजस्टिंग वाले बच्चे हो, ठीक है यार, बातों में चला जाएगा टाइम। चलो डीएनए लेंगे और क्या करेंगे बेटा, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में बांट देंगे। कौन बांटेगा डीएनए को फ्रेगमेंट्स में, कौन कट करता है, जल्दी से बता दो, बायोटेक पढ़ चुके हैं। अच्छा तुम भी लेजी हो। लेजी मैम की लेजी टीम, बट हम नीट क्वालिफाई करेंगे, हैशटैग नीट क्वालिफाई करेंगे। चलो तो एंडोन्यूक्लियस आएगा बेटा इसको कट करने के लिए, बोलो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे किसमें, वेक्टर में। किसमें डाल देंगे, वेक्टर में। कौन से वाले वेक्टर में, या तो बैक लेंगे या तो यैक लेंगे। और कोई सा लोगे क्या तुम यहाँ पे, प्लाज्मिड का यूज करोगे क्या, नहीं कर सकते मैम, क्योंकि क्लोनिंग कैपेसिटी उतनी है ही नहीं है, ह्यूमन जीनोम है बहुत बड़ा है, तो इसके लिए वेक्टर भी क्या चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए। ठीक है, चलो फिर क्या करेंगे बेटा, इसकी सेंगर सीक्वेंसिंग करेंगे। ठीक है, मतलब जो डाल दिया उसकी सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। ठीक है, उसकी सीक्वेंस देखी जाएगी और फिर क्या होगा, इसका ओवरलैपिंग। ठीक है, ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। अब देखो हुआ क्या इसमें, लिखूंगी नहीं बस बताऊंगी आज। ठीक है, बहुत सारी चीजें। कितने मिलियन जीन होते हैं, आंसर करो, चलो जल्दी जल्दी, सब पढ़ चुके हो, आंसर करो। कितने जीन होते हैं ह्यूमन जीनोम में, 3164.7 मिलियन। ठीक है, अब अगर एवरेज जीन की बात करें तो कितने बेस पेयर का होता है, 3000 बेसिस का एक एवरेज जीन होता है, मतलब मोस्टली। ठीक है, फिर इसमें से 99% कैसे होते हैं बेटा, 99.9% ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं। ठीक है, हर एक इंसान में सेम होंगे, बट 0.1 आपका ऐसा होता है जो क्या करता है, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमको उसी की स्टडी करनी है। ठीक है, उसी के थ्रू हम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलो अब यहाँ पे 50% जीन जो अभी तक डिस्कवर्ड, मतलब जितने जीन डिस्कवर्ड हुए हैं उनमें से 50% क्या है आपके, फंक्शंस अननोन है। ठीक, पहला पॉइंट। और क्या साइलेंट फीचर होता है, इसमें से जितने जीन हैं आपके टोटल, उसमें से 20% जीन ही क्या सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो एक्सप्रेसिव वाले कम है, नॉन एक्सप्रेसिव से कह सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि यूक्रोमेटिन ज्यादा होता है या हेट्रोक्रोमेटिन, लिखो जल्दी चैट बॉक्स में। अब कुछ सीक्वेंसेस ऐसी हो, आंसर ही नहीं आया, आंसर लिखो भाई, आंसर। यूक्रोमेटिन ज्यादा है या हेट्रोक्रोमेटिन, बच्चे चले गए हैं उधर जेनेटिक वाले नोट्स खोलने। कौन सा वाला डीएनए से आरएनए बनाएगा, ओ ऋतिका कह रही है हेट्रोक्रोमेटिन, अश्मिता कह रही है यूक्रोमेटिन, ओशन कह रही है हेट्रोक्रोमेटिन, शिवानी भी कह रही है हेट्रोक्रोमेटिन, जतिन भी बोल रहा है हेट्रोक्रोमेटिन। अश्मिता तुम क्यों अलग बोल रही हो भाई। चलो फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पे कुछ आपकी क्या होती है कुछ आपकी सीक्वेंसेस होती है जो क्या करेंगी, रिपीट करती है बार 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 बार। तो बार बार रिपीट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इनको मैम की तरह रिवीजन की आदत है बेटा, रिपीटेटिव सीक्वेंस। क्या बोलेंगे इनको, रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका, सबसे ज्यादा जीन कहाँ पाए जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर 1 में। ठीक है, 2968। और क्रोमोसोम वाई सबसे छोटा वाला है जिसमें सबसे कम जीन पाए जाएंगे, 231। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे और क्या पाया जाता है, सिंगल बेस, मतलब पूरी पूरी सीक्वेंस सेम है। अब तुम कहोगे कि मैम हमने हिमांशु सर को देख लिया, आए हिमांशु सर और चले गए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो बैक में ही था, है ना, स्लाइड पे तो था ही नहीं। हाय सर, सर चले गए, बढ़िया हाई करने वाले। चलो अब बेटा यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी हर ह्यूमन में पूरा का पूरा सीक्वेंस सेम है। यस मैम देख लिया, हाय सर बाय। हर्षिता कह रही इधर आए थे तो हाय सर, फिर वापस चले गए तो बाय सर, है ना, देख लिया तुम लोगों ने, सर को आशीर्वाद ले लिया। चलो बेटा पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अभी क्या हुआ बेटा,
देखा गया कि 1.4 बिलियन, हैशटैग पढ़ा दो मैम मृत्यु का, नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं पढ़ाऊंगी, बताओ। मैम अभी मेरे 16 मिनट बचे हैं, अभी तो मैं फिंगरप्रिंटिंग भी करवाने वाली थी। हाँ तो मैम करवाइए ना। लिखा क्यों, अब नहीं करा रही, चलो। क्या करा रही थी मैं, पढ़ाई तो रही थी, यहाँ लिख लिख के पढ़ाऊंगी अब, जाओ क्या ही कर लोगे। ठीक है, एसएनपी क्या होते हैं बेटा, 1.4 बिलियन लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां पे सिर्फ एक सिंगल बेस का डिफरेंस आता है, मतलब CTAGCT सीक्वेंस है, यहाँ पे ये वाली भी सेम है, ठीक है, इसके नीचे ये वाली भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे यहाँ पे टी तो आ ही चुका था, जी आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे केवल एक सीक्वेंस का फर्क आया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, क्या कर रहा है, मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई, तो अभी क्या होगा आपका, मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई, किसके थ्रू हुई चेंज, केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस एसएनपी के थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, बाय बेटा। चलो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया, एलिस जेफरी, ठीक है। फिर ये एक फॉरेंसिक टेक्निक होती है, इससे क्या करते हैं हम, जो भी आपका इंडिविजुअल है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब डीएनए की बात करते हैं, चलो डीएनए में क्या है आपका, दो हिस्से कर दें, तो एक 99.9 वाला परसेंट है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, जो सेम था, तो बल्क डीएनए है ना, जो सब में कैसा है, सेम है, तो सेम वाले को देख के तो बेटा कुछ नहीं पता चलेगा, पता चलेगा क्या, ये पता चलेगा दैट पर्सन इज अ ह्यूमन, इतना पता नहीं लगना। अगर हमको किसी सस्पेक्ट का पता करना है तो लार्जेस्ट इज स्ट्रोफिन, यस जीन स्ट्रोफिन है आपका, यस प्रतिभा, ठीक है। प्रतिभा ने आंसर किया है ना भाई, प्रतिभा ने किया। दूसरा वाला क्या कहलाता है बेटा, दूसरा वाला सैटेलाइट डीएनए, जिसका क्वांटिटी कितना है, बहुत कम है, और यही है जो चेंज भी है, 0.1 वाला, ठीक है, ये चेंज भी है यहाँ पे, और इतना परसेंट है इसका। अब यहाँ पे कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस पाई जाती हैं दो तरीके की, ठीक है, एक होता है STR, दूसरा कौन सा होता है बेटा, VNTR। VNTR. What is VNTR? Variable number of tandem repeats. ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके 0.1 से 20 kb किलो बेस पेयर तक के सीक्वेंसेस होंगे, जो क्या करेंगे, हर जगह क्या करें, वेरिएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर होते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट, शॉर्ट है भाई तो 1.1 से 6 बेस पेयर, छोटे छोटे सीक्वेंस है, ठीक है, 1 से 6 बेस पेयर ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, AT और GC का कंटेंट देखेंगे, इनमें सीक्वेंस में कितना कितना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखेंगे, रिपीटेटिव सीक्वेंस किसके बेस पे हमने अरेंज कर दी, रेशियो देखेंगे AT और GC का, कितने AT कितने GC, ठीक है। लेंथ ऑफ सीक्वेंस क्या है, 1 to 6 है या इससे ज्यादा है, और नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने हो रहे हैं, ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग हमारा जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो अलग अलग हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को, बताओ। अब अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स के लिए तुम क्या करोगे बताओ, सबसे पहले ब्लड सैंपल लोगे, और ब्लड सैंपल से क्या आइसोलेट करोगे, डीएनए को आइसोलेट करोगे, लेकिन कौन सी सेल से, ब्लड सैंपल से हमने WBC में से क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया बेटा, डीएनए निकाल लिया। अब हमारे पास डीएनए आ चुका है, अब उसकी हम कटिंग करेंगे, तो किससे कटिंग करेंगे, तुमको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो क्या मिल गए हमको, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिल गए। अब इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक थी, अगरोज, यस अगरोज जल में इसको रन करवा दें, पढ़ा हुआ है तुमने, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएंगे, बैंड्स मिल जाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्लॉटिंग करेंगे, जो डीएनए बैंड्स मिले हैं इसको नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन लेंगे, ये हमारा क्या था, जेल था जिसके ऊपर डीएनए ऐसे रख के दबा देंगे, तो जो बैंड्स हैं वो किस पे आ जाएंगे, रेडियो, इसके ऊपर होगा रेडियो एक्टिव प्रोब्स,
जो वाली हमको सीक्वेंस चाहिए उसको हम क्या कर देंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब से लेबल कर देंगे। जब ऐसे करेंगे तो सारा सैंपल किस पे आ गया, आपके फ्रेगमेंट्स ये वाले पे आ गए। ठीक है, अब जब हम इसको एक्सरे से देखेंगे तो जहां हमारे प्रोब चमकेंगे हमको वहां वाली सीक्वेंस मिलेंगी या नहीं, बोलो। और प्रोब्स हमेशा किसके साथ बाइंड करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड वाला था, है ना। प्रोब्स क्या होते हैं, कुछ सीक्वेंस, मान लो हमको ये वाली सीक्वेंस चाहिए थी तो हमने इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। क्या बना लिया हमने, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, ये हमारा प्रोब हो गया। ठीक, इस प्रोब को रेडियो एक्टिव कर दिया, अब हमने इसको डाल दिया, तो जहां ये वाली सीक्वेंस होगी वहां ये बाइंड करेगा या नहीं करेगा, बोलो बच्चों। ये बाइंड करेगा। अगर सीक्वेंस नहीं होगी, मान लो ये वाली सीक्वेंस थी तुम्हारी ये, तो क्या यहाँ बाइंड करेगा, नो बाइंडिंग। तो जब बाइंडिंग करेगा और हम इसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चमकेगा, ल्यूमिसेंट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो पता चल जाएगा कि भाई ये सस्पेक्ट है या नहीं है, यही वाला पर्सन था कि नहीं था, जिसका हमको हेयर में हमने सैंपल लिया था तो उसके सैंपल में ये वाला सीक्वेंस था। तो क्या ये वाला बाकी सस्पेक्ट्स में है, जिसमें है उसी के साथ बाइंड करेगा तो पता चल जाएगा यही वाला पर्सन है जिसने मर्डर किया था। बताओ, डन। चैप्टर समाप्त, लिख देती हूँ। अस्मिता समाप्त हो गया बेटा। अरे कल हम करेंगे क्वेश्चन आंसर फाइनल, जो क्राइम में इंक्लूड थे उनका पता चल जाएगा भाई। हाँ, उन्हीं का सस्पेक्ट। भाई सस्पेक्ट किसका करेंगे, 5 लोग थे एक जगह पे, सीआईडी नहीं देखा तुमने, तो उन्हीं के ऊपर होगा शक। फिर सबके सैंपल कलेक्ट करेंगे और जो सैंपल हमको क्राइम वाली जगह पे मिला था उसको कलेक्ट किया। वहां मान लो एक सीक्वेंस मिल गई हमको जो यूनिक थी, अब उसको मैच करवाएंगे ना बाकी सारी के साथ, जिसके साथ मैच हुआ वही हमारा क्या है, क्रिमिनल है। यस तो इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे, क्रिमिनल केसेस में यूज करेंगे, पैटर्नल डायग्नोसिस के लिए, प्रीनेटल डायग्नोसिस में भी यूज किया जाता है, एंसेस्ट्रल स्टडीज के लिए, एवोल्यूशन में भी इसका यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, सीआईडी देखा है, बहुत अच्छे बच्चों। तो ये नहीं देखा तुमने, अच्छा रितिका, बढ़िया, गुड। चलो भाई डन एवरीवन। अब बताओ कोई दिक्कत इस पूरे चैप्टर में, हाई वेटेज चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है, कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत मैम। नो दिक्कत, ठीक है, लिख दो एक बार जल्दी से लिख दो, नो दिक्कत। तो कल हम करने वाले हैं इस वाले चैप्टर के मॉक टेस्ट। ठीक है, कोशिश करूंगी, मूड पे डिपेंड करता है। इफ आई विल मेक द स्लाइड तो हम पूरे जेनेटिक्स का मॉक टेस्ट कर सकते हैं। नहीं बनाया मैम ने, हैशटैग लेजी मैम बता ही चुकी तुम लोग, तो अगर लेजीनेस दिखाई तो बेटा फिर इसी टॉपिक पर करेंगे। ठीक है, कनिका लिख रही है हैशटैग सैम मैम्स टीम। याद रखना प्लीज अश्मिता, हैशटैग प्यारी मैम। थैंक यू जतिन। ठीक है, चलो वादे के मुताबिक लगता है सेल पढ़ाने का वक्त आ चुका है। ठीक है, इससे पहले तुम कहो, थैंक यू शैलजा बेटा इससे पहले तुम कहो कि मैम 28 को आप जा रही हैं, बाबा मैम, तो मैम वादे के मुताबिक सेल पढ़ा के जाएंगी बेटा। कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो तुम्हें बहुत बेकार लगता हो, वो पढ़ा दूंगी। विंडो नहीं भूलोगे तुम लोग, सब भूल जाओगे। थैंक यू, वेलकम इप्सिता, थैंक यू लिखती भाई। चलो ठीक है, तो जो सा भी एक टॉपिक कोई तुमको हो, वरना सेल पढ़ाएंगे, तुम्हें भी सेल पढ़ना है, सेल पढ़ना है, सबको सेल पढ़ना है। एक टॉपिक वादे के मुताबिक पार्ट 1, क्या बोलते हो तुम लोग उसको, टर्म 1। सेल कौन सा? सेल बेटा, नो सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके यस मैम, आ गया, लग गया पता। मैम बायोटेक की एप्लीकेशंस करवा देना एक बार। बायोटेक एप्लीकेशन तो हो चुका है, इप्सिता बोल रही है क्या? बायोटेक एप्लीकेशन हैज डन बेटा, करा दिया। रिवीजन करवा देना उसका भी। थैंक यू अश्मिता, इतनी तारीफ है बेटा, थैंक यू
चलो अच्छा एक काम करेंगे, 28 के पहले अगर सेल खत्म हो गया तो एक दिन मॉक टेस्ट रख देंगे, ठीक है? और वहां पे जितने क्वेश्चन आएंगे उसके वहां पे क्या करते जाएंगे, कंसेप्ट एक बार रिकॉल करते जाएंगे, ठीक है? Yes, ma'am. चलो Yes, एक बार बेटा जाने से पहले जल्दी से बच्चे लिखे, इतने कम हो गए, आजू सर से नहीं पढ़ना है, हैं? हैशटैग सामवाम स्ट्रीम लिखो जल्दी से, ना लाइक को लिखा ही नहीं तुम लोगों ने पूरा। वही तो आधे कहाँ चले गए आज से सर क्लास है भाई, फिजिक्स पढ़ो। जब वो वाले बच्चे रिप्लाई करते हैं ना जो बेचारे रुकते हैं मेरे साथ लास्ट तक, बट पता नहीं क्यों चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं रहते, फिर वो लास्ट में आके हैशटैग सामवाम स्ट्रीम लिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। देखो प्रीति भी है, अनुष्का भी है, मेघा भी है, अश्मिता भी है, तब फिर मैम खुश हो जाती है बहुत। इप्सिता भी है, यस, ईशा भी है। तो हैशटैग नीट क्वालिफाई करेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो बेटा आज तुम्हारा 50% कोर्स तुमने पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है, ठीक है? देखो मुस्कान भी है, अश्मिता बोलने वाली थी, मैं भी हूं, उसके पहले मैंने बोल दिया। हाँ हैशटैग अश्मिता ब्लैंकेट वाली है, अच्छा ठीक। चलो कल वाली क्लास में मिलते हैं बेटा। आज खुशी भी है। खुशी भी है, पढ़ा है आज खुशी? यस मैम पूरा पढ़ा है, वो उसी दिन हुई थी गलती, इसके अलावा ओ मैं नहीं भाई, पेपर किसी का भी मैसेज कुछ भी इग्नोर नहीं करती हूँ, सम टाइम मैसेज स्किप हो जाते हैं बेटा, बहुत सारे रहते हैं। तो रितिका भी है, रिकॉर्डिंग वाली रितिका, ठीक है? ये किसने बोला नहीं बताऊंगी, अश्मिता किसने बोला, सीक्रेट नहीं तनिष्का, ऐसा नहीं था, तनिष्का याद रहती है। देखो जो बच्चे चैट बॉक्स में एक्टिव रहते हैं उनका नाम मैं नहीं लेती हूँ, इसलिए अश्मिता भी लिखती है बार बार, और प्रतिभा और तनिष्का, रितिका। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑल द टाइम चैट बॉक्स में एक्टिव रहते हैं, जो बेचारे बैठ जाते हैं इधर उधर, फिर उनको मैं बुला के लेके आती हूँ, आ जाओ भाई क्लास में मैम है, ठीक है? ऐसा। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, सो मत जाना, आशु सर से पढ़ना है अभी, ठीक है? देखो शिवानी भी है, यस एक्टिव रहती है, गायत्री भी है। मैम मैं भी रहती हूँ एक्टिव। शर्मा भी है, नहीं खुशी कहीं कहीं चली जाती है भाई। मैम मुझे बता दो किसने कहा। अच्छा अश्मिता पूछ रही किसने कहा, नहीं बताऊंगी। अच्छा तुम्हें प्रियोरिटी चाहिए होती है, शमा भी एक्टिव रहती है, यस। अच्छा हर्षिका लिख रही है, अच्छा बच्चा हर्षिका अच्छा बच्चा तो जतिन है ना, जतिन। मोहिनी भी है, देखो लास्ट तक आती है धीरे धीरे। खुशी आज ठंडक कम है क्या बेटा? नहीं बता रही मैं, चलो बाय बाय। मैम ठंड उतनी है, बस मेरे बाल गिले हैं।